स्टार्टिंग से पढ़ते वहीं से हैं, पूरी बुक पढ़ते हैं। दो अरे तो क्या हो गया? ठीक है, ये पकड़ो। अरे मतलब गला वाला सूख जाए। लो देखो, जब गला सूखने लगे बता देना। क्या गिराई सोमवार की? हमारे पंडित ने सुबह ही पूजा करा। कहें 10 ही बजे तक ही लाइट रहेगा, मंदिर बंद कर देंगे। मनकामेश्वर ये लोग मनकामेश्वर में 10 बजे तक पूजा कर लेंगे, मंदिर बंद। चलो सुनो जी, इधर बैठी हो तो सब आगे मुंह कर सुना तो आराम सब इधर बैठोगी, हट जाओ। नहीं, शिफ्ट हो जाना पंडित जी ऊपर बैठ। पंडित जी ऊपर बैठते हैं, सुनने वाले नीचे। मेरे को भी दो। चलो स्टार्टिंग से कर रही हूँ। हरतालिका तीज व्रत धारण करने वाली स्त्रियों को चाहिए कि वो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान का स्मरण करें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल तथा आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करे। फिर जहाँ पर शिव पार्वती का पूजन कराना और कथा सुनना हो, वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए पवित्र स्थान में आटे से चौक पोर कर केले का मंडप बनावे। उस मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और पूर्वाभिमुख बैठकर देश कालिक के साथ हाथ में जल संकल्प करें कि मैं आज तीज के दिन शिव पार्वती का पूजन करूंगी। इसके बाद श्री गणेशाय नमः उच्चारण करते हुए गणेश जी का पूजन करें। कल शाम्भ्यो नमः से वरुणादि देवों का आवाहन करके कलश पूजन करे, चंदन आदि समर्पण करे, कलश मुद्रा दिखावे, घंटा बजावे जिससे राक्षस भाग जाएं और देवताओं का शुभागमन हो। गंध अक्षतादि द्वारा घंटा को नमस्कार करे, दीपक को नमस्कार करे, पुष्पाक्षतादि से पूजन करे, हाथ में जल लेकर पूजन सामग्री तथा अपने ऊपर जल छिड़के। तत्पश्चात इंद्रादि लोकपालों का आवाहन करे एवं पूजन करे। इसके बाद अर्घ्यपाद गंगा जल से आचमन करे। शंकर पार्वती जी को गंगा जल से दूध, दही, मधु तथा घृत से स्नान आदि करा के अंत में शुद्ध जल से स्नान करावे। इसके पश्चात हर एक वस्तु अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय कहते जाएं और पूजन करे। अक्षत पुष्प धूप आदि दिखावे तथा नैवेद्य चढ़ाकर आचमन करावे। तत्पश्चात हाथों के लिए उपहार अर्पण करे, सुपारी तथा दक्षिणा भेंट करे। अनंतर पुष्प माला चढ़ावे व नमस्कार करे। इस प्रकार से पंचोपचार पूजन से श्री शिव हरितालिका की प्रसन्नता के लिए कथन करे। फिर उत्तर की ओर निर्माल्य का विसर्जन करके श्री शिव हरितालिका की जय जयकार कर महाअभिषेक करे। इसके बाद तुरंत वस्त्र समर्पण करके यज्ञोपवीत धारण करावे, चंदन अर्पित करे, अक्षत चढ़ावे, सप्त धान्य समर्पण करे। पंडित हमारा बड़ा फास्ट है। तो सही तो है, ये तो विधि है। हाँ, थोड़ा टाइट है पंडित, बताओ। अच्छा पढ़ाई दे सही करता है। हल्दी चढ़ावे, मांगलिक सिंदूर कुमकुम आदि अर्पण करे, ताड़ पत्र कंठ माला आदि समर्पण करे, सुगंधित पुष्प अर्पण करे, धूप दीप दिखावे, नैवेद्य चढ़ावे। फिर मध्य में जल से हाथ मुख धुलाने के लिए जल छोड़े और चंदन लगावे, ऋतु फल तथा नारियल चढ़ावे, सुपारी चढ़ावे, दक्षिणा द्रव्य चढ़ावे। फिर दीपारती उतारे, पुष्पांजलि चढ़ावे। इसके बाद परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें तथा मूर्ति को नमस्कार करें। फिर 3 अर्घ्य देवे। इसके बाद अपने आचार्य ब्राह्मण का वायन वस्त्रादि द्वारा पूजन करें। तदुपरांत अन्न वस्त्र फल दक्षिणा युक्त पात्र हरितालिका देवता के प्रसन्नार्थ ब्राह्मण को दान करे। उसमें न मम कहना आवश्यक है, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। दान लेने वाला संकल्प लेकर वस्तुओं के ग्रहण करने की स्वीकृति देवे। तत्पश्चात विसर्जन करे। विसर्जन में अज्ञात एवं अक्षत को अज्ञात लिखा है, अक्षत एवं जल छिड़के। हरतालिका व्रत कथा। सूत जी बोले, जिन श्री पार्वती जी के घुंघराले केश मंदार की माला से अलंकृत और
अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर विशाल चोटी पर बैठी हुई श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत कथा का या पूजन बताइए जो सभी धर्मों में सरल हो, जिससे अधिक परिश्रम भी न करना पड़े और फल भी अधिक मिले। हे परमेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसका विधान बताइए। यह भी बताने की कृपा करें कि किस तप, व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ, तुम उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भादो का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उस दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी सुनो, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था, वह सब पूरा वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। श्री पार्वती जी बोली कि हे नाथ, मैंने क्यों यह सर्वोत्तम व्रत किया था, वह सब आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, अनेकों प्रकार के पक्षी पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि के खानों से भरे हुए हैं। उस पर्वत की चोटियां इतनी ऊंची हैं, मानो कि मित्र घर की तरह समझकर आकाश को छू रही हो। उसकी सभी चोटियां सर्वदा बर्फ से ढकी रहती हैं और गंगा की जल ध्वनि भी सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया और उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाकर रही। माघ महीने में जल में खड़ी हो तप किया और वैशाख अग्नि का सेवन किया। सावन में तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय श्रेष्ठ मुनि नारद जी वहां पहुंचे। श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जो आर्द्यपाद्य आसन देकर गिरी से उसने कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है, किसी योग्य वर को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र और शिव इत्यादि देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन्हें ही अपनी कन्या दान में देना उत्तम है। मेरी तो यही सम्मति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप ये संदेशा लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर मुनिराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमालय राज ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु के प्रति देने का विचार कर लिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देख तुम्हारी सखी ने पास आकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है? मुझसे कहो, तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरा जो कुछ अभिलाषा है उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी इसके विपरीत करना चाहते हैं। इससे मैं शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुंच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। मैंने नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी, अब मैं दूंगा। ऐसा सोचते सोचते मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग
हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, पर्वतराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। गिरिराज ने कहा, आप सब लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी पुत्री को हर ले गया, अथवा किसी काले सर्प ने उसे काट लिया या सिंह बाघ ने उसे खा लिया। पता नहीं मेरी कन्या कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसको हर लिया। ऐसा कह वे वायु झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद गिरिराज तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से भरे हुए थे। इधर अपनी सखी के साथ तुम भी उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक सुंदर नदी बह रही थी और उसके तट पर बड़ी गुफा थी जिसे तुमने देखा। तुम उसी गुफा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया थी। तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर बाजों तथा गीतों के साथ मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाया। तब तत्काल मैं उस स्थान पर जा पहुंचा जहां की तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब तुमने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने मेरी मूर्ति का नदी में विसर्जन किया और सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। तुम्हारे पिता भी तब तक तुम्हें खोजते उस वन में आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोते हुए तुम पूछने लगे, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे वन में क्यों आ पहुंची? तब तुमने उत्तर दिया, हे पर्वतराज, आप मुझे विष्णु जी को देना चाहते थे, परंतु मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। पर्वतराज ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह कहीं और न करूंगा। तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सम्मुख मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर के ले गई थी, इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने इसका नाम तो कहा, कृपा करके इसकी विधि भी कहिए। इसके करने से क्या फल मिलता है, कौन सा पुण्य, और यह व्रत कौन करे? श्री शिव जी बोले, हे देवी, यह व्रत सौभाग्यवर्धक है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। सबसे पहले दलिनी के खंबे आदि से सुशोभित वेदी की रचना करे। उसमें रंग रंग के रेशमी कपड़ों व चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वेदी लिपावे। फिर शंख मृदंग आदि बजाते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में हम दोनों की प्रतिमा स्थापित करें। बहुत से पुष्पों के द्वारा गंध धूप आदि से हमारा पूजन करें। फिर नाना प्रकार के मिष्टान आदि और नैवेद्य समर्पित करें और रात भर जागरण करें। पुष्प, गंध और धूप के अलावा नारियल, सुपारी, जम्भीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल यथासंभव प्राप्त हो उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल और फूल मिल सके उसे उन्हें विशेष करके रखे। फिर धूप दीपादि के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजन करें। मंत्र यह है, शिव शांत पंचमुखी शूली नंदी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्व मंगला रूप शिव रूपा जगत रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याण कारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंह वाणी हो, आपको नमस्कार है। संसार के सब भय और संतापों से मेरी रक्षा कीजिए। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना हेतु हमने आपका व्रत किया है हमारी वह कामना पूर्ण करे। राज्य, सुख, संपत्ति और वैभव प्रदान करे। शंकर जी बोले, हे देवी, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकचित होकर सभी स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री भादो के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यह व्रत नहीं धारण करती, आहार कर लेती है, वह 7 जन्मों तक बाध्य रहती है एवं जन्म जन्म विधवा हो जाती है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की, लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली
स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से शुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध से सांपनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य चीजें खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने पर मुर्गी होती है। मारे अंडा दे। शिव जी बोले, इसी कारण सभी स्त्रियों को प्रयत्न पूर्वक सदा यह व्रत करते रहना चाहिए। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण अर्थात भोजन करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और मृत्यु के समय मेरा सानिध्य प्राप्त करती है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सामीप्य मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरतालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह आपको सर्वश्रेष्ठ व्रत का महात्म्य सुनाया है, जिसे करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहानी खत्म। थैंक यू। अब हरतालिका व्रत की सामग्री वो सब नहीं कहना। बोलिए गौरी गौरी गणेश की जय। बोलो गौरी की जय। इसका क्या करूँ? चलो कम से कम कुछ पुण्य तो मिले बटे कथा सुन के। अब जब नहा भूख है तो का भूखत रहे भोले बाबा जानते हैं जितना भला देंगे। हाँ, आरती इसमें वो वाली है। ये टीवी वाली आरती है इसमें। शिव जी वाली आरती ओम जय शिव ओमकार नहीं है। जल पानी ना पिए तो सुबह नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मारंग, ये वाला है। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नित्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी। यही वाली है भाई। लास्ट पेज नहीं, शिव की स्तुति है। फिर तो उस फोन में चला दो ना कोई सभी। इसमें नहीं है ना वो। लगा दो क्या? जय शिव ओमकार। म्यूट कर दूंगी ना।